राधे राधे सभी को। आज का जो हमारा टॉपिक है रिएक्ट में वो है हाउ टू क्रिएट कंपोनेंट या हाउ वे टू क्रिएटिंग कंपोनेंट। हम कितने तरीके से अपने रिएक्ट के अंदर कंपोनेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं, वो सारा देखेंगे आज। तो सबसे पहले कंपोनेंट्स क्या होता है वही देखना है। तो जैसा हमने पहली क्लास में बताया था, कंपोनेंट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी रिएक्ट एप्लीकेशन। ये हमारा बिल्डिंग ब्लॉक होता है रिएक्ट एप्लीकेशन का। और जब जब आपको अपने कंपोनेंट क्रिएट करने हैं उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल देना मस्ट होता है। तो ये लिख रखा है दूसरा पॉइंट, ऑलवेज स्टार्ट कंपोनेंट नेम विद ए कैपिटल लेटर। हाउ मेनी टाइप वे टू क्रिएटिंग कंपोनेंट। तो वे टू क्रिएटिंग कंपोनेंट दे आर थ्री टाइप्स: फंक्शन कंपोनेंट्स, क्लास कंपोनेंट्स एंड कंपोजिंग कंपोनेंट्स। तो फंक्शन कंपोनेंट के अंदर हमें फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, क्लास कंपोनेंट के अंदर क्लास का यूज करना पड़ेगा। तो ये कंपोजिंग कंपोनेंट्स क्या होता है? अगर आपको एक कंपोनेंट के अंदर दो चीजों को मिक्स करना है, वो मैं दिखाऊंगा कैसे मिक्स करेंगे अभी थोड़ी देर में। तो फंक्शन कंपोनेंट क्या होता है? इट इज ए जावास्क्रिप्ट फंक्शन। ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन होता है विच एक्सेप्ट्स ए सिंगल प्रॉप्स। ये केवल एक सिंगल प्रॉप्स को ही एक्सेप्ट करेगा। प्रॉप्स मींस पैरामीटर। यहाँ पर हम पैरामीटर नहीं बोलते, यहाँ पर हम प्रॉप्स बोलते हैं। ऑब्जेक्ट आर्गुमेंट विथ डाटा एंड रिटर्न ए रिएक्ट एलिमेंट। और ये क्या करता है, एक डाटा एज ए प्रॉप्स लेगा और रिटर्न में क्या देगा, एक रिएक्ट एलिमेंट देगा। इसका सिंटेक्स क्या होता है, आपको फंक्शन नाम का कीवर्ड यूज करना होगा, फंक्शन का नाम देना होगा और रिटर्न करेगा एक रिएक्ट एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल, एक फंक्शन नाम का कीवर्ड फंक्शन लिया हमने कीवर्ड, एक स्टूडेंट नाम का कंपोनेंट क्रिएट किया है और यहाँ पर रिटर्न क्या कराया इसने, एक जेएसएक्स एलिमेंट। ये जेएसएक्स एलिमेंट सिमिलर टू एचटीएमएल होता है। अगर आप जेएसएक्स को यूज नहीं करते तो आपको रिएक्ट के एलिमेंट क्रिएट करने पड़ेंगे, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट। और उसके अंदर तीन वैल्यू पास करनी होती है। पहले एलिमेंट कौन सा क्रिएट करना है, क्या आपको उस पर कोई सीएसएस वगैरह अप्लाई करनी है, और अपना टेक्स्ट। तो वहां पर एक क्रिएट करने के लिए इतना सारा कंटेंट लिखना पड़ेगा, इसलिए हम रिएक्ट के अंदर अपना जेएसएक्स कोड लिखते हैं। तो ये तो हो गया सिंपल फंक्शन। आप चाहें तो इसको ECMAScript 6 के थ्रू ही बना सकते हैं, कुछ इस टाइप से। तो बनाएंगे, देखते हैं इसको पहले। तो जैसा हमने लास्ट वीडियो में देखा था, ये हमारा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर हमने बताया था आपको। और इस डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में अब हम यहाँ से अपने इस फोल्डर स्ट्रक्चर को थोड़ा क्लीन करते हैं, जो एक्स्ट्रा चीजें उनको रिमूव करते हैं और जो हमारा है उसको रखेंगे। तो हमारा यहाँ पे पब्लिक के अंदर इस वाले आइकन को भी हटा देते हैं, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को रखेंगे, ये हमारी मेन फाइल होती है। लोगो डॉट इसको भी हटा दिया, इस वाले लोगों को भी हटा दिया। अब अभी फिलहाल के लिए मैनिफेस्ट डॉट जेसन को भी हटा दीजिएगा, आगे चल के इसको इनबिल्ड करेंगे। इसको भी हटा दीजिएगा। ऐप डॉट सी एस एस की फाइल है, मैं इसको भी रिमूव करता हूँ इसमें से। ऐप डॉट जेएस वाला कंपोनेंट इसको रखते हैं, इसको भी रिमूव कर देते हैं। इंडेक्स डॉट सी एस एस, ये ग्लोबल सी एस एस होती है, मैं इसी को भी रिमूव कर देता हूँ फिलहाल के लिए। इंडेक्स डॉट जेएस को रिमूव नहीं कर सकते आप। ये लोगो डॉट एसवीजी को भी रिमूव कीजिएगा, इसको भी रिमूव कीजिएगा। और एक ये सेटअप वाला, इसको भी रिमूव कर दीजिएगा। जब ये सारा रिमूव हो गया तो आपको इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में से कुछ चीजों को हटाना पड़ेगा। तो पहले तो ये कमेंट को भी मैं रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ पे टाइटल में आइएगा, इसको भी रिमूव कीजिएगा। और यहाँ पे एक मैनिफेस्ट का एक लिंक होगा, क्योंकि हमने इसको डिलीट कर दिया तो आपको इसको भी हटाना पड़ेगा। और बाकी कोई चीज नहीं हटानी आपको। इसको हमने सेव किया। सेव करने के बाद अब मुझे ऐप डॉट जेएस पर आना है, और ऐप डॉट जेएस जो है पहले से एक कंपोनेंट बना हुआ है फंक्शन बेस्ड, मैं इसको भी हटाता हूँ सभी को। हमें नया कंपोनेंट बनाएंगे अपना। तो ऐप डॉट जेएस को भी मैं डिलीट कर देता हूँ, ये भी डिलीट किया। अब हमारा इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है और एक इंडेक्स डॉट जेएस है। इसमें से आपने जेएस सीएसएस हटा दिया है तो इसको भी रिमूव कर देंगे, इसको भी रिमूव कर देंगे, इसको भी रिमूव कीजिएगा। और ये स्ट्रिक्ट मोड अभी हमें यूज करना नहीं है, इसको भी हटाया मैंने यहाँ से। और आप इस कमेंट वगैरह को भी हटा दीजिएगा।
अब इसको थोड़ा सा देखते हैं किस तरीके से सेटअप करना है। और मैंने इसको भी यहाँ से अभी एम्प्टी छोड़ दिया। अब हमें सबसे पहले करना क्या है, एक फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट क्रिएट करना है। तो क्रिएट करने के लिए मुझे SRC वाले फोल्डर पर जाना है, और SRC वाले फोल्डर पर जाकर आपको राइट क्लिक प्रेस करनी है और एक नई फाइल क्रिएट करनी है अपने कंपोनेंट की। तो कंपोनेंट की फाइल क्रिएट करने के लिए आपको कंपोनेंट का पहला कैरेक्टर कैपिटल रखना होगा, और मैंने इस बार रखा यूजर। तो इसको सेव करने के लिए .js का यूज करो या JSX का यूज करो, दोनों एक्सटेंशन वैलिड हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारा बाइबल इंस्टॉल है पहले से, जो हमारे प्रोजेक्ट के साथ आया हुआ है। तो यहाँ पर आपको जो एलिमेंट क्रिएट करने हैं वो JSX के एलिमेंट क्रिएट करने होंगे। आप इसको एंटर कीजिए। अब एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर एक फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट बनाना है। तो मैं पहले तो सिंपल फंक्शन बनाता हूँ। तो फंक्शन बनाने के लिए फंक्शन नाम का कीवर्ड, और फंक्शन का नेम क्या देना है, मैंने फिलहाल के लिए यूजर ही दे दिया। हमारा कुछ इस टाइप से फंक्शन बनेगा। और जब फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट बनता है तो वो रिटर्न कराता है एक JSX एलिमेंट। तो रिटर्न कराते हैं। तो यहाँ पे एक JSX एलिमेंट मैंने एक H2 टाइप की हेडिंग दे दी, और इसमें लिख दिया हेलो यूजर। अब इसको हमें कहाँ पर यूज करना है, index.js के अंदर। तो पहले मुझे इस कंपोनेंट को एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट करने के दो तरीके होते हैं, एक एक्सपोर्ट नेमिंग के थ्रू एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और एक एक्सपोर्ट डिफॉल्ट के थ्रू भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट का यूज करने जा रहा हूँ, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। और क्या नाम है आपके कंपोनेंट का, यूजर। यहां पर ये एक्सपोर्ट हो गया। जब एक्सपोर्ट हो गया, index.js पे जाइएगा, पहले इस कंपोनेंट को इंपोर्ट कराओ। इंपोर्ट क्या नाम है, यूजर। कहां पर रखा हुआ है, फ्रॉम करेंट डायरेक्टरी user.js। अब यहाँ पर .js लगाना मस्ट नहीं है, लगाओ या ना लगाओ ऑप्शनल है। अब आपका यूजर कंपोनेंट यहाँ पे आ गया। अब इस यूजर कंपोनेंट को आपको रेंडर करना है यहाँ पर जाके। तो ये रेंडर करने का तरीका क्या है, मैं ये भी बता देता हूँ। पहले हमने रिएक्ट को रिएक्ट के अंदर से इंपोर्ट किया है, रिएक्ट डॉम को रिएक्ट डॉम से इंपोर्ट किया है। तो इस रिएक्ट डॉम की हेल्प से आपको एक रूट क्रिएट करना है। कहाँ पर क्रिएट करना है, जो हमारी HTML की फाइल है जिसके अंदर ये डिव बना हुआ है रूट, इस डिव में एक रूट क्रिएट करना है जो यहाँ पर दिया हुआ है, क्रिएट रूट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID। हमने उस डिव को एक्सेस किया, वहां पे एक रूट क्रिएट करने के बाद इसने रूट में ले लिया है, और इस रूट डॉट रेंडर की हेल्प से आप इस यूजर को उस वाले रूट पर जाकर रेंडर कर दो। तो दोनों फाइलों को सेव करेंगे, और सेव करने के बाद आप चेक करेंगे कि हेलो यूजर आपके ब्राउजर पर जाकर डिस्प्ले हो रहा होगा। तो यहाँ पर हमने ये फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट क्रिएट किया है। अगर मुझे इसी कंपोनेंट को ECMAScript 6 के थ्रू क्रिएट करना पड़े तो कैसे क्रिएट करेंगे वो भी देखिएगा। तो मैं क्या करता हूँ, सेम चीज कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कीजिएगा। तो जब ECMAScript 6 यूज करते हैं तो आपको ये फंक्शन नाम का कीवर्ड रिमूव करना होता है। यहाँ पर मैंने एक कीवर्ड दिया वेरिएबल क्लियर करने के लिए, इज इक्वल टू, यहाँ पे फैट एरो का यूज कीजिएगा, ये हमारा फैट एरो होता है। तो ये आपका एक फैट एरो फंक्शन बन गया है। और यहाँ पर हेलो यूजर 2 मैंने 2 और ऐड कर दिया। आप चेक करेंगे ये भी आपका रन हो रहा होगा, रन हो रहा है। तो आप कुछ इस टाइप से अपने फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं। अब चलते हैं, अब इसमें प्रॉप्स वगैरह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इसमें नहीं देखेंगे। नेक्स्ट प्रॉप्स वगैरह पास कैसे करते हैं, कैसे एक्सेस करते हैं उसको। हमारा दूसरा है क्लास कंपोनेंट। इसको थोड़ा सा समझिएगा। A class component requires you to extend from React component। हमारे React के अंदर पहले से एक कंपोनेंट बना हुआ है, उस कंपोनेंट को आप जो अपनी क्लास बनाएंगे उस क्लास के अंदर एक्सटेंड कराना होगा। दिस क्लास
मस्ट इम्प्लीमेंट ए रेंडर मेथड, और ये क्लास क्या देता है आपको, एक रेंडर मेथड देता है विच रिटर्न ए रिएक्ट कंपोनेंट, जो एक रिएक्ट कंपोनेंट को रिटर्न कराता है टू बी रेंडर्ड सिमिलर टू ए रिटर्न वैल्यू ऑफ ए फंक्शन कंपोनेंट। तो जो फंक्शनल कंपोनेंट होता है उसके अंदर सिमिलर उसी तरह से रिटर्न कराएगा इन ए क्लास कंपोनेंट, क्लास बेस्ड कंपोनेंट props are accessible by this dot props। अगर आपको क्लास के अंदर किसी props वगैरह को एक्सेस करना है तो वहां पर this नाम का कीवर्ड यूज करना होगा। तो ये props तो देखेंगे आगे, फिलहाल में हमें क्लास बेस्ड कंपोनेंट बनाना है। तो क्लास बेस्ड कंपोनेंट बनाने का सिंटेक्स क्या होता है, क्लास नाम का रिजर्व कीवर्ड, क्लास का कोई भी नाम दीजिएगा, एक्सटेंड कराना है जो रिएक्ट के अंदर जो कंपोनेंट बना हुआ है उस कंपोनेंट को रिटर्न कराकर अपनी क्लास के अंदर डाल देंगे। क्लास बेस्ड कंपोनेंट जो होता है आपको एक रेंडर मेथड देता है, तो इस रेंडर मेथड का काम है प्रॉप्स और स्टेट की वैल्यू को एक्सेस करना। वो आगे देखेंगे क्या होता है प्रॉप्स, क्या होता है स्टेट। तो क्लास बेस्ड कंपोनेंट आपको एक रेंडर मेथड देता है और ये रेंडर मेथड रिटर्न कराता है एक रिएक्ट एलिमेंट। ये इसका सिंटेक्स है जी। तो जैसे क्लास नाम का रिजर्व कीवर्ड लिया, स्टूडेंट यहाँ पर एक मेरी कंपोनेंट का नाम है, इसको एक्सटेंड कराया रिएक्ट कंपोनेंट से। अब ये क्लास बेस्ड कंपोनेंट आपको एक रेंडर मेथड देगा और ये रिटर्न करा देगा एक जेएसएक्स एलिमेंट। देखते हैं जी किस तरीके से बनेगा। तो मैं इसी में ही बना देता हूं, तो आप इसको रिमूव कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर रिएक्ट को इंपोर्ट करना होगा। कहां से, रिएक्ट से। तो इसी रिएक्ट के अंदर से आपको अपना एक कंपोनेंट भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। इस कंपोनेंट को आपने इंपोर्ट कर लिया जो हमारे रिएक्ट के अंदर पहले से क्लास बनी हुई है कंपोनेंट्स नाम की। अब आपको एक क्लास बनानी है, क्लास का नाम दे दिया मैंने यूजर न्यू, यूजर न्यू दे दिया। एक्सटेंड्स नाम का रिजर्व कीवर्ड, तो इस कंपोनेंट्स नाम की क्लास को जो कि रिएक्ट के अंदर प्री डिफाइंड है, इसको एक्सटेंड कराकर आप अपनी क्लास में ले लेंगे। अब ये क्लास बेस्ड कंपोनेंट आपको रिटर्न करेगा, सॉरी रिटर्न नहीं, एक रेंडर मेथड देगा। पहले एक रेंडर मेथड देता है और ये रेंडर मेथड आपको रिटर्न कराता है एक जेएसएक्स एलिमेंट रिटर्न। और रिटर्न क्या करेगा, मैंने एक h2 टाइप में लिखा हेलो क्लास कंपोनेंट। ठीक है जी। अब ये क्लास बेस्ड कंपोनेंट भी आपको क्या करना होगा, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और क्या नाम है हमारे क्लास का, यूजर न्यू। इसको सेव कीजिए। अब इस यूजर न्यू को आपको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने यूजर न्यू लिखा। यूजर न्यू कहाँ से करना है, यूजर डॉट जेएस से। और यूजर न्यू नाम के कंपोनेंट को आपको रेंडर भी कराना पड़ेगा उस रूट के अंदर। तो ये भी आ गया होगा हेलो क्लास कंपोनेंट। तो इस टाइप से आपको क्लास कंपोनेंट क्रिएट करना होता है। थर्ड है हमारा कंपोजिंग कंपोनेंट। इसको देख लीजिएगा, इसका क्या कॉन्सेप्ट है। components can refer to other components in their output. This lets use the same component abstraction for any level of the detail। यहाँ पर क्या किया है, एक फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट बना रखा है स्टूडेंट नाम का, एक दूसरा बना रखा है फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट, और इसको पहले वाले को दूसरे वाले से रेंडर करा रखा है। बात एक है तो वही, लेकिन एक के अंदर दो, तो इसको भी देख लेते हैं। तो मुझे यहाँ पर एक फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट अगेन बनाना पड़ेगा और इसका नाम दे दिया मैंने यूजर ही। यूजर दिया और यूजर के बाद मैंने रिटर्न कराया। रिटर्न क्या करा दूं, एक h2 टाइप की हेडिंग, और यहाँ लिख दिया हेलो यूजर। अब मुझे एक कंपोनेंट और बनाना है फंक्शन बेस्ड ही, फंक्शन
इसका नाम कर दिया मैंने ऐप। अब यहाँ पर ये भी रिटर्न कराएगा। क्या रिटर्न कराएगा? मैंने रिटर्न करा लिया एक डिव। एक डिव रिटर्न करा लिया। तो इस डिव के अंदर इस यूजर के कंपोनेंट को मैं रेंडर करा रहा हूँ। यूजर, और इस यूजर का यू कैपिटल कीजिए, आप स्मॉल हो गया है। वैसे यहाँ पे स्मॉल दीजिए, कैपिटल दे दीजिए, उससे कोई चेंज नहीं आती है। और एक मैंने यहाँ पर HR का यूज भी किया, हॉरिजॉन्टल लाइन आई मेरी। और एक बार और रेंडर करा दिया, 2 बार इसको मैंने रेंडर करा दिया यहाँ पर। अब मुझे इस ऐप वाले कंपोनेंट को यहाँ से एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और क्या नाम है मेरा? ऐप। अब इस ऐप को इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, यहाँ पर इंपोर्ट भी कराइएगा। कहाँ पर है? user.js के अंदर। और इस ऐप को आप यहाँ पर चल के रेंडर करा देंगे। तो ये देखिए जी, आपने उस यूजर वाले कंपोनेंट को 2 बार कॉल कराया है अपने इस वाले ऐप से। तो ये जो बना रखा है एक यूजर वाला कंपोनेंट, आपने एक नया कंपोनेंट बनाया इसी के अंदर, कंपोजिट। मतलब कंपोजिट का मतलब आपने उसको इससे कॉल करा दिया। ऐसा भी कई रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, तो आप इस टाइप से भी यूजर अपने नए कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं फंक्शन बेस्ड के अंदर। इसी तरीके से क्लास बेस्ड के अंदर भी क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम किस टाइप से प्रॉप्स पास करेंगे, कैसे स्टेट बनाएंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।